पूरी अघोरियों की गैंग लग रही है। अगर इन्होंने हमें देख लिया ना तो पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन हम लोग रुक नहीं सकते। हमें वो त्रिशूल जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना हम लोग समय पे धर्मपुरा नहीं पहुंच पाएंगे। फिक्र मत करो रोली, त्रिशूल तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन इस वक्त हमें इन लोगों से थोड़ा सतर्क रहना होगा। इन अघोरियों को कोई भरोसा नहीं होता। अगर इनकी तपस्या भंग हुई तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी जान तो पहले से ही खतरे में है अमर सिंह। अगर उस नागिन ने अपनी क्रिया पूरी कर ली तो मेरी जान, मेरे सिद्धांत जी को मैं हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं रोली, ये लड़ाई हम ही जीतेंगे, कुछ नहीं होगा सिद्धांत को। सिद्धांत, 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 आंखें खोलिए। आंखें क्यों नहीं खोल रहे? सिद्धांत जी उठिए ना। पता नहीं इस नागिन ने सिद्धांत के साथ क्या कर दिया है जो ये बेहोश हो गए हैं। सिद्धांत, जाओ पानी लेके आओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको अपने वश में लाने के लिए उस नागिन ने इनको सम्मोहित करके। अगर ये सच हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रेम जी, क्योंकि इन्हें सम्मोहन से बाहर सिर्फ वो नागिन ही ला सकती। क्या? हाँ प्रेम जी, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो इस नागिन को बेहोश कर दिया है। सिमर, इससे पहले कि ये नागिन होश में आए हमें इसका खात्मा करना होगा। प्रेम जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस वक्त हमने इस माया के खिलाफ कुछ भी किया तो कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धांत जी हमेशा इसी तरह बेहोश रह जाए। हमें त्रिशूल ढूंढने के लिए इन अघोरियों से बच के जाना होगा। हमें अगर त्रिशूल जल्दी ढूंढना है तो हमें अलग अलग जाकर ढूंढना चाहिए। सही कह रही हो तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूं। रोली, ये अपने पास रख लो तुम्हारी सेफ्टी के लिए। हे माता रानी, यहाँ बैठे हम सबकी आंखों में बस एक ही उम्मीद दिखाई दे रही है कि अंत में आप सब ठीक कर देंगी। हमारी उम्मीद को, हमारे विश्वास को कभी टूटने मत देना माता रानी। नमस्ते नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते नारायणी
समझ में नहीं आ रहा है कि त्रिशूल को कहाँ ढूंढे। हे माता रानी, प्लीज उस त्रिशूल को ढूंढने का कोई तो रास्ता दिखाइए। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे, 9 बजे यहाँ से निकलना चाहिए। हम क्या करें जिससे हम वक्त पर धर्मपुरा पहुंचे और उस नागिन को उसकी क्रिया करने से रोके और मेरे सिद्धांत जी को बचाए। क्या करें हम, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। एक बार सिद्धांत उस नाग योनि में प्रवेश कर गया तो वहां से उसे वापस लाना असंभव होगा। ये पत्थर के पहाड़ में से ऐसी आवाज कैसे आ सकती है, जैसे कोई मेटल हो। इसका मतलब इसके पीछे जानती हो एक अघोरी की तपस्या भंग करने का अंजाम क्या होता है? जानती हो एक अघोरी की तपस्या भंग करने का अंजाम क्या होता है? माफ कीजिए, लेकिन हम आपकी तपस्या भंग करने के इरादे से यहाँ नहीं आए। हम तो सिर्फ इस त्रिशूल को यहाँ से लेने आए। बस माफ कीजिए। ये पंचधातु त्रिशूल, हमने इसके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज तक इसका दर्शन नहीं हुआ था। सदियों से हम तपस्या कर रहे हैं इसकी, लेकिन हम तुमको ये लेके जाने नहीं दे सकते। इस त्रिशूल से मेरे सुहाग की जान बच सकती है। मेरे पति इस वक्त एक नागिन की गिरफ्त में है और इस त्रिशूल के बिना मैं उसके वश से अपने पति को नहीं बचा सकती। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये त्रिशूल ले जाने दीजिए। मेरे मांग के सिंदूर का सवाल है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे ये त्रिशूल ले जाने दीजिए प्लीज। किसी का फोन नहीं लग रहा। सिमर, अगर अमर और रुली से भी बात नहीं हुई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अंधेरा होने में कुछ ही वक्त बचा है। अब तो मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा क्या होगा।
त्रिशूल को मेरे सामने से। तुम आगे मत बढ़ना, नहीं, हटाओ। सिद्धांत को होश में लाओ, वरना मैं ये सिंधु की आग में डाल दूंगा तो तुम्हारी तपस्या यहीं भंग हो जाएगी। मैं डाल दूंगा। सिद्धांत, सिद्धांत, आप ठीक तो है ना? नहीं छोड़ा ना पीछा।